दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके पूर्व पति नवाज शरीफ दोनों ने ही भारत से फिर से बातचीत शुरू करने की गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ये बातचीत संभव हो जाएगी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करेगा तब तक कोई भी बातचीत नहीं होगी। पहली बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी का जिक्र किया कि पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है। ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत जबरदस्त किस्म का कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। लेकिन ये हमारे मुंह पे तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ था। लेकिन अभी ये जो एक हल्का सा इशारा दिया है इसाक डार साहब ने, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है या फिर जज्बात मजरू हो सकते हैं पाकिस्तानी कौम के? ये बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि भारत से बातचीत हो ही नहीं सकती, ताल्लुकात बहाल ही नहीं हो सकते। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल बल्कि 18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाए। सब ना देखें कि वो क्या कर रहे हैं, आप पहल करके अपना तो काम निकालें ना, उसके बाद आप अपनी मसलात उनके पास भी भेजते रहें। और अगर नहीं करेंगे तो आइंदा वाले टाइम के अंदर आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बड़ी बात है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बोला था कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना जा रहे हैं और गंदम खरीदेंगे इंडिया से, दूसरी अशिया खरीदेंगे, कुछ हम भी बेचेंगे। लेकिन जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने आज अनाउंस किया है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे ना। नमस्कार दोस्तों, नमो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान अब मोदी जी के हाथ पैर जोड़ रहा है, भारत सरकार के हाथ पैर जोड़ रहा है कि भाई उनके साथ ट्रेड शुरू हो जाए। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है वो बहुत ही साफ़ है, ट्रेड अभी पाकिस्तान के साथ नहीं होगी। हालांकि भारत की जो पॉलिसी है अपने पड़ोसी देशों को लेके बहुत ही सपोर्टिव रही है, सभी देशों का भारत बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन पाकिस्तान को लेके ये पॉलिसी चेंज हो जाती है और उसका रीज़न है टेररिज्म। जिस तरह से बार बार पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म फैलाया जाता है भारत में, खासकर कश्मीर में, तो उसको लेके भारत सरकार बहुत ज़्यादा सख्त है और अभी ट्रेड शुरू करने के मूड में नहीं है, चाहे पाकिस्तान कितने भी हाथ पैर जोड़े। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। हालांकि पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से कई बार भारत से बातचीत की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करता तब तक कोई भी बातचीत संभव नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारत आपसे बात नहीं करना चाहता। वो इसलिए नहीं करना चाह रहा कि उनको इस चीज की समझ है कि अगर आज आप पाकिस्तान से बात करते हैं तो आप पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम करते हैं। पाकिस्तान की पिछले 12-14 साल बल्कि 18 साल की जो स्ट्रगल है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, पाकिस्तान दुनिया में बताना चाहता है कि पाकिस्तान एक नॉर्मल कंट्री है। इंडिया ये बताना चाहता है कि नहीं ये एक नॉर्मल कंट्री नहीं है। सो अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात होना शुरू हो जाए तो चीजें ही सारी जो है वो ठीक हो जाएं। इंडिया की पॉलिसी यह है कि आप इग्नोर करें। इंडिया की वैसे तो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो वो एक स्टेप दूर रहते हैं, साइटिंग द रीजंस के जी आप दहशतगर्दी और कश्मीर और इन चीजों को गो के पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से अपने केस को लड़ सकता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो अदारों और सियासी जमातों की लड़ाई है और जो पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो उस पर कंप्रोमाइज हो जाता है, जिसका भारत भी फायदा उठाता है और पाकिस्तान को भी उसका जाती तौर पर नुकसान हो सकता है होता है। सो और रिसेंटली ये जो एक डेवलपमेंट है कि मिलिट्री चाहती है बात हो और पॉलिटिकल पार्टी जो है एक मखसूस वो जो अपोजिशन है वो नहीं चाहते कि बात हो इंडिया से, और उन्होंने तनकीद की है बिलावल भुट्टो की जरदारी के जाने से। तो इससे ऐसे लग रहा है कि एक डिवाइडेड हाउस है। सो डिवाइडेड हाउस किस तरह एक बात कर सकता है, और इसी तरह इंडिया भी एक चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी हो उसके पास मैंडेट हो, वो पावरफुल हो। जिस तरह मोदी बड़ा पावरफुल है, वो अपनी मर्जी से बात कर सकता है, उसने सिंगल हैंडेडली कश्मीर का स्टेटस बदल दिया। सो मुझे लगता है कि वी नीड यूनिटी एट होम, और जब चीजें घर में बेहतर होंगी तो भारत ऑटोमेटिकली बात करेगा। अगर आप एक लाइल्मी की सूरत के अंदर या वो जिस तरह कहते हैं ना जी जोश खिताबत के अंदर आपने बात कर दी कि जी हमारा जो है वो साथ मुल्क की जो है हमारी नेबर थे हम दोनों, तो हमें करनी चाहिए ट्रेड, इस तरह नहीं होता। आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता होना चाहिए। आप पहले देख तो लें कि पिछले 3-4 साल में आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा कैसा है कि वो एकदम
एकदम से तैयार हो जाएंगे आपसे ट्रेड करने के लिए। आपको बताता चलूं कि रिसेंटली हमने उनसे मेडिसिन ली थी और उसके पैसे भी नहीं हमने दिए। पैसे भी नहीं दिए, तो आप एग्जैक्टली तो आप ये देख लें कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ किस तरह का है। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि मतलब हम क्योंकि जी एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो टिल्ट रखती है इंडिया की तरफ, सबको पता है इस चीज़ का कि जो शरीफ खानदान है उनका टिल्ट है इंडिया की तरफ, पॉलिटिकली भी वैसे भी वो उनकी तरफ रखते हैं, और जो होना भी चाहिए। मतलब अगर अच्छी बात है, ट्रेड तो होनी चाहिए। हाँ, नेबर्स के बीच में जो है ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए ताकि मसले ख़त्म हो। लेकिन कन्फर्म ओवर द फैक्ट के मतलब जी, क्योंकि आपने पिछले 4 साल के अंदर आपका एक एग्रेसिव रिलेशनशिप रहा उनके साथ, जो पुलवामा वाला अटैक हुआ, उसके बाद जो ये टी वाला सारा और वो फ्लाई पास था, फिर उसके बाद अभिनंदन वाला, और ये सारी चीज़ें जो आपके पता होनी चाहिए, आपको खुद भी पता होनी चाहिए। मतलब ये हमें भी समझ आ रही है कि आपको ये बयान नहीं देना चाहिए था आते साथ ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि जी मुझे एक ज़रा ग्रास मिल जाए नेबरहुड के अंदर। तो ये मेरे लिहाज से एक स्टुपिडिटी की थी। हमारी ही गलती थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की गलती, जस्ट फॉर द सेक के यार मुझे कुछ थोड़ी सी इंटरनेशनल जो है ना बैक हो जाए जरा थोड़ी सी कि जी मैं देखे मेरे तो नेबर्स जो हैं मुझे सपोर्ट करते हैं, उस लिहाज से नहीं करनी चाहिए। थोड़ा सा रियलिटी, ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाहिए कि आप एक ऐसी पोजीशन के ऊपर हैं कि जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता ये हमारे मुंह पे एक तमाचा है बहुत ज़बरदस्त किस्म का, कि हमने बोला कि सर हम ट्रेड करना चाहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं करना चाहते। देखिए जी, हमारे मुँह पर तमाचा तो बड़ी अरसे से पड़ रहे हैं, हमें फील अब हुआ था कि लगा बात काफ़ी देर से मार पड़ी है इस चीज़ के ऊपर। तो वो बात फिर वही आ जाती है कि आपको खुद पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आपने कौन सा बयान देना है, कौन सा बयान नहीं देना है। ठीक है, आपकी सनतें बैठ रही हैं, आपके पास कॉटन नहीं है, यॉन नहीं है, ये अलग मामला है। उनका नुक्ता ये है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वो नहीं हटाता तो हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। राशिद भाई देखिए, अगर कोई ना कोई तो पहल करेगा ना। जब अगर आज हम उनके साथ करेंगे और अगर हम ट्रेड खोलेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमने एक बॉर्डर पे ताला लगा, हमने ताला खोले और आज वो आ जाएगा। डेफिनेटली दो मुल्कों के दरमियान में कोई ना कोई एक ऐसा माहिदा होता है। और आप अपनी देखें, ये तो हमारे ऊपर है कि हम कैसे बिजनेसमैन है, हमारी मार्केटिंग कैसी है। अगर आप एग्री करते हैं चौधरी सलामत साहब राशिद भाई की बात से और अख्तर साहब की बात से कि हमें अपने इस इमरजेंसी के अंदर रास्ता निकालना चाहिए? जो बात आसिफ इनाम साहब कह रहे हैं बड़ी जज्बाती और बड़ी बड़ी बात है कि जब तक हिंदुस्तान के साथ हमारे मामला ठीक ना हो, पाबंदी ना हटे, तब तक हमें नहीं करना चाहिए। आप ये दो जो हजरात कह रहे हैं इनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं, आसिफ इनाम साहब के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हैं? चौधरी साहब, ये है कि फौरी तौर पे खोलना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद में एक दिन में 5-5 हजार रुपया बैग का इंक्रीज हो रहा है। 5,000 रुपया चेयरमैन साहब आ जाए फैसलाबाद में, एविडेंस देता हूँ, सट्टा हो रहा है और सट्टा मिलों वाले कर रहे हैं। इसलिए यार्न की प्राइस जो है वो उसका कोई पता नहीं चलता क्या होगी, अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं दे रहे। हाँ। मिलों वालों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्टर को तंग कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पूरे फैसलाबाद में आज को दिखा दूंगा, वो हर आदमी रो रहा है इधर। अच्छा, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाहिद, पाकिस्तान में पीएचडी हैं टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी के ऊपर, डॉक्टर मुश्ताक मंगत साहब मेरे साथ लाहौर से मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया है और वीडियो देख के बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से पाकिस्तानी इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, साथ ही साथ जो महंगाई है पाकिस्तान में बहुत बढ़ चुकी है। यही कारण है कि जो पाकिस्तानी चाहते हैं कि भाई ट्रेड शुरू हो जाए भारत के साथ ताकि इन्हें सस्ता आलू प्याज मिल जाए। लेकिन भारत की पॉलिसी बिल्कुल ही क्लियर है। भारत की पॉलिसी हमेशा रही है कि अपने पड़ोसियों को बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन यहाँ समस्या अलग है। पाकिस्तान का किस्सा थोड़ा अलग है। जिस तरह से पाकिस्तान भारत में हस्तक्षेप करता है, टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है, खासकर कश्मीर में, वो भारत सरकार उसको लेके बहुत ज़्यादा सख्त है। और मोदी जी पिछले 10 साल से बिल्कुल भी इस मोड में नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत करें। और थोड़ी बहुत अगर कोशिश होती भी बातचीत की तो कहीं ना कहीं टेररिस्ट अटैक हो जाता है। पूरा इतिहास इसी से भरा हुआ रहा है पाकिस्तान का कि जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होती है तो फिर टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसलिए भी एक रीज़न है कि भारत सरकार नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत हो। भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के साथ बातचीत हो या नहीं हो, कोई मायने नहीं रखता है भारत की इकनॉमी में पाकिस्तान। हालांकि भारत की जो पूरी पॉलिसी रही है वो बहुत ही सपोर्टिव रही है अपने पड़ोसियों के लिए, बांग्लादेश हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, हर तरह से भारत इनकी मदद करता रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मामला थोड़ा अलग है। पाकिस्तान की मदद करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि जैसे इनकी मदद की जाए तो ये उल्टा फिर भारत पे ही अटैक करना, टेररिस्ट अटैक करवाना शुरू कर देते हैं। हमने देखा है कि जब नोट बैन हुए थे तो उसके बाद से पाकिस्तान की इकनॉमी बहुत तेज़ी से डाउन गई थी, क्योंकि जो पूरी भारत में एक फेक करेंसी चलती थी वो पूरा जो उसका सोर्स था
ओरिजिन था वो पाकिस्तान से होता था। तो जब करेंसी बैन हुई, फेक करेंसी बैन हुई, तो उसके बाद से बहुत बड़ा एक चेंज आया है पाकिस्तान की इकनॉमी में कि वो बहुत तेज़ी से डाउन गई है। उसके अलावा महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो पाकिस्तान की जो भी सरकार है वो चाहती है कि भाई इस सब से हम निकलें, ये महंगाई और ये जो महंगाई है इससे हम निकलें और ट्रेड शुरू हो, लेकिन अभी इसमें कोई चांस नहीं है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।